बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं MSJ। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और इंडिया के मबैन जो जंग होने जा रही है। जो जंग इंडिया चाहता है कि पाकिस्तान पे हमला करे और किसी भी तरह वो पाकिस्तान पे हमला करे। सबसे बड़ी पहले बात तो ये कर लेते हैं कि क्या इंडिया पाकिस्तान पे हमला करेगा। मेरा ख्याल है इंडिया कभी भी ऐसी गलती नहीं करेगा, क्योंकि अगर इंडिया गलती करता है तो ये मोदी साहब की आखिरी गलती साबित होगी। मोदी साहब को इसका एक बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ेगी अगर वो पाकिस्तान के साथ जंग करता है। सबसे बड़ी बात जो इस पूरे सिनेरियो में है वो मोदी साहब की जो 7 सिस्टर हैं, जो 7 उनकी इंडिया भारत की बहनें हैं, वो इस टाइम जो पहले ही अपने भाई से अपना हक मांगती थी, अपना वो मांग रही हैं, हक मांग रही हैं, वो रियासतें वो इनके हाथ से चले जाएंगी। बात कर रहा हूँ चिकन नेक कॉरिडोर की। जो आप देखते हैं मशरकी जो रियासतें हैं बांग्लादेश के दूसरी साइड पे, जिसमें असम है, नागा पर्वत है, 7 रियासतें उस साइड पे आती है, नागालैंड, मणिपुर आती है। तो ये वो रियासतें हैं जहाँ चिकन नेक एक ऐसा जजीरा नामा शक्ल बनी हुई है बांग्लादेश का नक्शा, और वहाँ एक नहर गुजरती है जिसे हम चिकन नेक कहते हैं। उसकी जो चौड़ाई है वो है तकरीबन 24 से 25 किलोमीटर। उसके ऊपर एक पुल है, एक पुल का वो रास्ता जोड़ता है जहाँ 7 लाख से ज़्यादा इंडियन आर्मी तैनात है उन रियासतों पे अपना कंट्रोल कायम रखने के लिए। मणिपुर की तो आप बात सुन चुके हैं, नागालैंड भी वहाँ पे एक चलती है, तहरीक चल रही है। दूसरे वहाँ पे असम में तहरीक चल रही है। जितनी 7 स्टेट में कोई 14 तहरीकें चल रही हैं आज़ादी की, इंडिपेंडेंट इंडिया की। ये जो रियासतें हैं वो आज़ाद होना चाहती हैं। क्या इस सब के होते हुए इंडिया पाकिस्तान पे हमला कर सकता है? भारत अगर ये करता है तो भारत के लिए ये इलाका जो हसास जगराफी इलाका है, जो मशरकी भारत की 7 रियासतें हैं जो बाकी मुल्कों को छोड़ती है, एक पतली सी पट्टी के ज़रिए जुड़ती है, और वो पट्टी मैंने आपको बताया 17 से 22 किलोमीटर है, और इसके दरमियान आ जाता है बांग्लादेश। अब बांग्लादेश से आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। जो इस टाइम वहाँ के प्राइम मिनिस्टर उनके करीबी साथी हैं वो भी ये कह रहे हैं कि हमें ये जो रियासतें हैं वो वापस लेनी चाहिए, जो हमारा हक है। बंगाल का भी हक था, उस पर भी हम बात करेंगे। बंगाल के कौन से इलाके बनते थे? बंगलोर बनता था, कलकत्ता बनता था। ये वो इलाके जो बांग्लादेश के बनते थे उस टाइम, जो बांग्लादेश पाकिस्तान था, तो पाकिस्तान के ये मुसलमान अक्सरियती इलाके बांग्लादेश के साथ अलहाक बनता था, जो उस टाइम नहीं दिया गया। लेकिन अब ये जो 7 रियासतें हैं ये एक अहम रियासतें हैं। अगर इनका ज़मीनी रास्ता टूट जाता है तो फ़ौजी नकलो जो हरकत है, वो जो तजारत है, तवानाई है, वो सप्लाई टूट जाएगी। और यहाँ से फ़ौज को एक पूरा मूव करने के लिए 2.5 दिन लगते हैं अगर वो कॉरिडोर को मूव करते हैं। इससे पहले बांग्लादेश के साथ उनके सफारती तल्लुकात थे, जहाँ से ये फ़ायदा हुआ था हसीना वाजिद के दौर में कि उनकी फ़ौज जो है वो बांग्लादेश से मूव कर सकती है, उनके रास्ते इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन अगर अब ऐसा होता है, अब वो रास्ते कभी भी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। बांग्लादेश जिस तरह चाइना की मदद के साथ इस इलाके को बंद कर देता है, तो इंडिया के वहाँ 7 रियासतें जो इंडिया की 7 सिस्टर हैं वो इस टाइम अपने भाई से जो हक मांग रही थी, वो 7 सिस्टर किसी के साथ भी जा सकती हैं। वो 7 सिस्टर से मेरा ख्याल है इस टाइम 7 नहीं, कोई 15-16 सिस्टर्स, एक नई सिस्टर्स पैदा होंगी। जो नया इलाका होगा, जो नई बात होगी, वो उस इलाके के साथ होगी। तो ये अब इंडिया इस इलाके को अब पूरा 1971 से इंडिया इस इलाके को अपना महफूज रास्ता समझता है, जब से उसने बांग्लादेश के साथ जो हमारे साथ उसने किया था। लेकिन अब भारत की जो वो अपना आ गया, चिकन नेक जो है उनकी फंस चुकी है, शाहीन के पंजे चिकन नेक के ऊपर जा चुके हैं। अब देखना ये है कि भारत इसमें गलती करता है, कि भारत गलती नहीं भी करता तो भारत को ये लग रहा है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान किसी न किसी, जिस तरह बांग्लादेश और पाकिस्तान की कुर्बतें बढ़ रही हैं, तो मेरे लिए ये इलाके मेरे हाथ में रखना मुश्किल हो जाएंगे। तो मोदी सरकार को ये भी एक अलमिया है और ये भी सोचना पड़ रहा है कि हम क्या करें, क्योंकि वहाँ पे एक फ़ौजी बुरान शुरू हो जाएगा। मशरकी जो इलाका कटेगा, 7 लाख से ज़्यादा जो भारतीय फ़ौज है वो मशरकी सरहद पे तैनात। सप्लाई लाइन अगर टूटती है तो खुराक, असला, ईंधन
उनका मुंहगता हो जाएगा, तो फिर भारत को अब उन तक पहुंचने के लिए या तो चीन का रास्ता इस्तेमाल करना पड़ता है, जो उन्हें चीन से लेना पड़ेगा। चीन अब चीन के कंट्रोल में भी बहुत सी रियासतें जा सकती हैं, बहुत सी रियासतें बांग्लादेश के कंट्रोल में जा सकती हैं, बहुत सी इंडिपेंडेंट हो सकती हैं, लेकिन भारत चीन से रास्ता लेगा, ये तो एक बात देखने वाली है। भारत एक बात से चीन से रास्ता ले सकता है कि नहीं ले सकता। वहाँ पे जो अवामी रद्द-ए-अमल है, अगर रास्ता बंद होता है तो बहुत से पनाह गज़ीर हैं वो फंस जाएंगे। लैंदी पसंद की जो तरीके जो मैं आपको कह रहा हूँ, मिज़ोरम है, नागालैंड है, मणिपुर है, ये ज़ोर पकड़ जाएंगी, और जब अगर ये ज़ोर पकड़े तो भारत को इनको संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। भारत के पास हवाई रास्ता रह जाता है, हवाई रास्ता बांग्लादेश से होकर गुजरता है, यहाँ ऊपर पहाड़ों की साइड से गुजरता है, तो ये एक बहुत मुश्किल है। फौजी हवाई जहाज़ों के ज़रिए वो शक्ल सपोर्ट करता है। एक और रास्ता है जो भारत वहाँ पे बनाना चाह रहा है, जो ऊपर पहाड़ों के ज़रिए उस रास्ते पे काम कर रहा है, ये कर रहा है, ट्रेन लाइन, ट्रैक लाइन बिछाने की कोशिश कर रहा है, जो एक मुश्किल तरीन रास्ता है, जो भारत इस पर बड़ी अपनी तगोदाई कोशिशें कर रहा है, लेकिन उस पर कामयाब नहीं हो रहा है। तो इंडिया वालों, सबसे पहले तो पाकिस्तान पे हमला करने से पहले अपनी चिकन नेक को बचाओ। अपनी जो तुम्हारी 7 सिस्टर हैं, 7 सिस्टर जिनको तुम कहते हो, एक बड़ा भाई जो तुम भारत अपने आप को बड़ा भाई कहता है, वो 7 सिस्टर इस टाइम मुश्किल में आ चुकी हैं। चिकन नेक पे शाहीन का पंजा लग चुका है। अगर शाहीन अपना पंजा थोड़ा सा भी ग्रिप तेज करता है तो तुम्हारी चिकन नेक चले जाएगी। चिकन नेक या गई तो तुम, तो मेरा ख्याल है तुम्हारे लिए तो वो बढ़के ही रह जाएंगी। जिस तरह मेजर गोरिया और बाकी यूट्यूबर इंडिया के पटके मार रहे हैं, पता नहीं कितने मिसाइल अटैक, न्यूक्लियर अटैक पाकिस्तान पे वो कर चुके हैं, लेकिन तुम्हारी फ़ज़ाई चीखें तक निकाल देंगे हम लोग। हमारा जो दफ़ाई निज़ाम है, दफ़ाई सिस्टम है, वो तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा एक्टिव है, तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा बड़ा है। तुम्हारे मिसाइल सिस्टम्स को हम नकारा बनाने के लिए तैयार बैठे हैं। तुम कोई अपनी अहमकाना जाहिलाना सोच पे जो तुम्हें बड़ा नाज है, तुम्हारे मीडिया जो तुम्हें जंग जतवाए बैठा है, तुम एक गलती करके तो देखो। कलकत्ता, बंगोल क्या, तुम्हारी ये 7 रियासतें क्या, तुम्हें समझ नहीं आएगी तुम्हारे साथ हो क्या रहा है, और तुम आने वाले दिनों में तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। ये इंडिया का जो ख्वाब है, ये चिकना चूर होता हुआ ख्वाब ज़रूर हम देखेंगे। अभी जो मुझे जो हमारे तजज़ियाकार या दूसरे लोग कहते हैं, तो हमें यही फील हो रहा है कि इंडिया फ़िलहाल पाकिस्तान के साथ अभी ऐसा कोई हमला या मनसूबाबंदी नहीं कर रहा। इसकी एक रीज़न है। इसकी रीज़न क्या है, ये आने वाले व्लॉग में हम तफसीलन बात करेंगे, इस पर हम गेस्टों से भी बात करेंगे। ये जो जंगी जनून है, अखंड भारत का नज़रिया है, ये अखंड भारत का नज़रिया क्या है। बहुत से लोग हैं जो ये चाहते हैं कि जी अखंड भारत होगा। अखंड भारत में क्या क्या आता है, बांग्लादेश आता है, नेपाल आता है, पाकिस्तान आता है, और कौन से इलाके आते हैं, इस सब पे भी बात होगी। आने वाले कुछ व्लॉग में हम अपने कुछ सीनियर तजज़ियाकारों को शामिल करेंगे, ताकि वो हमें बता सके, हम तफसीलन जान सकें ये अखंड भारत का नज़रिया क्या है। और फिर हम अपने व्लॉग में आपके साथ अपनी दफ़ाई ताकत पर भी बात करते रहेंगे। हमारी दफ़ाई ताकत क्या है, और इंडिया की फ़ौजी क्या उनकी औकात है, उनके इंडियन फ़ौजीज़ की, कि वो किस तरह पाकिस्तान के साथ जंग लड़ सकते हैं या नहीं लड़ सकते। तो आने वाले व्लॉग में हम इस पर मज़ीद बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।